बात ऐसी है कि जब ज़ियाउल हक जी वो इंडिया में मैच देखने गए थे, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, अच्छा। वहाँ देखने गए थे। ये 88 से पहले की बात है, सन 84 या 85 की बात है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इनका जनरल, इनका सदर हमारे मुल्क में देख रहा है, ये यहाँ मसरूफ है, हम इन पर अटैक कर दें। यानी इंडिया वालों ने ये सोचा? जी, अच्छा। उनके जनरलों ने या उनकी हुकूमत ने सोचा कि हम अटैक कर दें। तो हमारे ज़िया साहब ने ये कहा था, हमारे पाकिस्तान लीडर ने, कि आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये गलत है। हमारे पास ऐसी कौम है, तुम्हारे जाने से पहले हाँ। आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इंडिया तो का? वो इंडिया वहाँ डर के बैठ गया था। क्योंकि देखो कुफ़ार के बाकायदा स्कूल्स में ये तैयारी करवाई जा रही है, वो हमारे खिलाफ उनकी इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हम मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कुरान में जितने जहाद की आयात यहाँ पे जज्बा दे रहे हैं, और जहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। और चाहे जितनी मर्जी साजिशें होती रहें, तुम सब हथियार भी ले लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। अल्लाह फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे परिंदों के जरिए अल्लाह मरवा देंगे बड़े बड़े लोगों को। हम कारगिल हारे नहीं थे, हम जीते थे। कारगिल जीते थे हम? जी, हम चोटी पे पहुंच चुके थे। अच्छा। इंडिया को हमने यरगमाल बना दिया हुआ था अपनी। अच्छा। लेकिन पीछे से फिर वही जो ट्रेड देने वाले हैं, उन्होंने उनको बताया कि अपनी फौज पीछे हटाओ। किन्होंने कहा? अमेरिका ने कहा? किसने कहा? अमेरिका ने हमारी हुकूमत को कहा। ठीक है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी मौलवी चाचा का कहना है कि जनरल जियाउल हक जब 1984 में भारत में मैच देखने आया था, तब हमारी आर्मी उस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर हमला करने वाली थी, और तब जनरल जियाउल हक भारत में रहते हुए भारतीय सेना को धमकाया था कि मेरे रहते हुए अगर पाकिस्तान में तुम लोगों ने हमला किया तो हमारे पास ऐसी जज्बे वाली कौम है कि वो भारत को साफ कर देगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में लास्ट में बात करते हैं। तो वहाँ का जज्बा तो है फ़लस्तीन के लिए। अच्छा, जज्बे से क्या होता है? जज्बे से आप में जज्बा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मैं बताता हूँ ना आपको, पूरी मेरी बात सुनिए। ये जो हुक्मरान चाहिए ना, चाहे जो भी हुक्मरान है, उनको चाहिए कि वो आगे पेश पे आगे लड़ें, अपने मिसाइल इस्तेमाल करें, अपने एटम इस्तेमाल करें, अगर करना चाहें तो। ठीक है, क्योंकि उनके साथ मुज़ाकरात करके उनके जो मजलूमों के साथ उनका खून बह रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम जज्बा अपना है ना, लेकिन हम मजबूर, हम जा नहीं सकते। ठीक है। कहाँ तक जाएंगे? हमें फौज पकड़ लेगी या पुलिस पकड़ लेगी, हमें आगे तक नहीं जाने देंगे। और वैसे भी आप हाल ही कहेंगे, लेट्स सपोज मैं को मेरे पास जज्बा है, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं भी ये असरा मौलाना है, आप मतलब पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। मेरी अगर कहीं पे बात गलत हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बताएं, हाल ही मैं को मेरे में जज्बा है, मुसलमान हूँ, लो जी मैं जा रहा हूँ, और सामने बेशक वो क्लाशनकोप है, सामने जो है वो टैंक है, सामने मशीनरी है, टेक्नोलॉजी, और मैं मुकाबला कर लूँगा, मतलब मैं को जज्बा है बस। नहीं, हमें देखें इसकी बाकायदा एक रिहर्सल करनी है, तैयारी करनी है। क्योंकि देखो कुफ़ार के बाकायदा स्कूल्स में ये तैयारी करवाई जा रही है, वो हमारे खिलाफ उनकी इस्तेमाल हो रहे हैं, हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? हम मदरसे में कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कुरान में जितने जहाद की आयात हैं, हम तो जज्बा दे रहे हैं। अच्छा। जहाद का, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि हमारी रियासत को इन्होंने जहाद का जो टॉपिक है बिल्कुल ही बैकग्राउंड पे ले आए। ये टॉपिक हमें क्यों, क्या एजेंडा ये है कि अमेरिका का एजेंडा ये है, इसराइल का एजेंडा ये है कि हमें जहाज से दूर कर दिया जाए, लेकिन अल्लाह का कानून ये है, अल जिहाद माज़ ला यौमिल क़यामह, जहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। और चाहे जितनी मर्जी साजिशें होती रहें, तुम सब हथियार भी ले लो, लेकिन हम नहीं करेंगे। अल्लाह फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे परिंदों के जरिए अल्लाह मरवा देंगे बड़े बड़े लोगों को। मुझे ये बताएं, आपने बोला जज्बा है, हमारे हुक्मरानों में जज्बा होना चाहिए, जज्बे से क्या होता है? मतलब मुझे अगर मैं देखने वालों के लिए पूछूंगी, जज्बा आप में आप क्या कर सकते हैं? मैं यही कर सकता हूँ कि मैं उनके ऊंची नारा लगा सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नारे के अलावा मैं भी ये भी कर सकता हूँ, अगर मौका मिले जी। जाने का, ठीक है। जहाज के लिए फ़लस्तीन के साथ खड़े होने को, तो जरूर इंशाल्लाह जाऊंगा। आपको अगर मौका मिले जहाज के लिए जाने का, आप जाएंगे? इंशाल्लाह। तो आपको किसने रोका है? हुक्मरान रोकेंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये साथ के साथ क्या हुआ? अच्छा। जाने दे रहे हैं उनको। हाँ, लेकिन उन्होंने भी अनाउंस किया था। नहीं, उन्होंने अनाउंस किया था जाएंगे, अनाउंस किया है इस्लामाबाद में, जो धरना दिया है, जो मुज़ाकरात उनके, लेकिन पूरे नहीं हुए। अब वो पार्टी वाले हैं ना, उनके साथ क्या, वो तो लेके चल सकते हैं, लेकिन उनको भी हुक्मरान ने रोक दिया है। ठीक हो गया, हुक्मरान ने रोका है या किसी ने भी रोका है, उनको आगे नहीं जाने दे रहे। तो इसीलिए कोई अगर सरबराह आगे जाएगा तो उसके पीछे आवाम चलेगी। ये चीज है। ठीक है, हम अकेले नहीं जा सकते। आप जज्बे की बात कर रहे हैं ना, जज्बे की बात ऐसी है कि जब ज़ियाउल हक जी वो इंडिया में मैच देखने गए थे, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, वहाँ देखने गए थे। ये 88 से पहले की बात है, सन 84 या 85 की बात है। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि इनका जनरल, इनका सदर हमारे मुल्क में देख रहा है, ये यहाँ मसरूफ है, हम इन पर अटैक कर दें। यानी इंडिया वालों ने ये सोचा? जी। अच्छा। उनके जनरलों ने या उनकी हुकूमत ने सोचा कि हम अटैक कर दें। तो हमारे ज़िया साहब ने ये कहा था, हमारे पाकिस्तान लीडर ने, कि आप ये जो सोच रहे हैं ना, ये गलत है। हमारे पास ऐसी कौम है, तुम्हारे जाने से पहले आपका यहाँ कुछ नहीं बचेगा।
इंडिया तो का वो इंडिया वहाँ डर के बैठ गया था। ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हमने देखा कारगिल की जो वार हुई वो तो हम हार कारगिल गए, उस तो टाइम तब वो कौम जज्बे वाली। वो उसमें मुशर्रफ का दौर था, अच्छा, वर्ल्ड कप हो रहा था 96 का, जी जी, ठीक है, उसमें ये गेम इधर उधर पड़ी है, ठीक हो गया, यानी कि ठीक है। ज़ियाउल तो हक के ये एक दूसरे के हम पाँव काटते हैं, हम यानी गलती हमारी है, गलती कारगिल हमारी के है। हवाले से। जी जी, हम हार गए थे। हम कारगिल हारे नहीं थे, हम जीत गए थे। कारगिल जीते थे हम। जी, हम चोटी पे पहुंच चुके थे। अच्छा इंडिया को हमने यरगमाल बना लिया हुआ था अपनी, अच्छा, लेकिन पीछे से फिर वही जो ट्रेड देने वाले हैं उन्होंने उनको बताया कि अपनी फौज पीछे हटाओ। किन्होंने कहा, अमेरिका ने कहा, किसने कहा? अमेरिका ने हमारी हुकूमत को कहा, ठीक है, तो हुकूमत हम ने मतलब यानी अमेरिका के कहने पे हमने जीती जंग हार दी। जीती जंग हमने हार दी। वो इस टारगेट पे बैठ गए थे, ऊंचाई पे बैठ गए थे कि ना वो खुराक जाने देते थे इंडिया की फौज के पास, ठीक है। तो कोई बाहर निकलने की कोशिश करता था तो वो गोली मार देते थे। कारगिल सबसे ऊंची चोटी थी उनके टारगेट की। वो जब उन्होंने ये देखा कि अब वो फौज है तो उन्होंने अमेरिका के यानी कदमों में पड़ गए, किसी तरह पड़ गए। उन्होंने हमारी हुकूमत को जो सा डराया धमकाया, उस पे उसने कदम, जब आप कदम पीछे करेंगे तो लाजिम बात है आपको गोलियां ही लगेंगी। ये चीज है, चलो वो जी, ये हाँ, इस बात को दबा दिया गया। यानी लेकिन देखें एट द एंड फैसला ये होता है जीता कौन, तो वो फैसला अभी पूरी दुनिया। फैसला उनको बता दिया गया कि वो जीते हैं। वो तो लामी बात है। वो तो 1965 में भी बताते हैं कि जी वो ये इंडिया ले जीते हैं, उसमें भी फौज के कदम पीछे ठीक है, हटे थे। 71 में भी कदम पीछे हटे थे, वो हम हार गए। ये चीजें असल पॉइंट बताना नहीं चाहते हमारे जो है, हमारे यैया साहब जो से थे ना जनरल, वो नौजुबिल्ला कहना नहीं चाहिए, बुरी बात है। याशी में पड़े थे 71 की जंग में, पता ही नहीं है फौज है कहाँ। ये चीज अच्छा, जो भी कंट्री है जब वहाँ की लीडरशिप अगर किसी भी पाकिस्तान अपने कंट्री का सोचने की बजाय अपना पर्सनल सोचेगी, लीडरशिप अगर पर्सनल सोचेगी तो कंट्री का कभी फायदा नहीं हो सकता। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा 1984 में जब जियाउल हक भारत आए थे, वो भी क्रिकेट मैच देखने। मुझे समझ में नहीं आता है कि 1988 में जनरल जिया की मौत हो गई थी, वो दुनिया को छोड़ के चल गए थे, लेकिन 1984 में वो किस तरह से भारत आ गए थे मैच देखने, क्योंकि उस समय तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ही खराब था। उस समय तो कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी नहीं हुआ था, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद में 84 में तो हमारी सीरीज शायद पाकिस्तान एशिया में तो सीरीज थी नहीं। उसके बाद शायद 1986 में ऑस्ट्रेलिया की दौरा हुई थी, 1984 में ही ऑस्ट्रेलिया की लास्ट में दौरा हुई थी। लेकिन दोस्तों ये सब मैं गूगल को देख के बता रहा हूँ। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की जो एक बात है ना, वो सुन के कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। आप इस बंदे की बात सुनो कि जनरल इसने अपनी तरफ से एक कहानी बना दी कि जनरल जिया भारत में मैच देखने आए थे। उस समय भारत के हिंदुस्तान के सेना पाकिस्तान पे हमला करना चाहती थी, इसलिए कि जनरल जिया भारत में है, तब तक हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा कर ले। और तब भारत में रहते हुए जनरल जिया ने कहा था कि ऐसा आप लोग सोचते हो तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाकिस्तान के पास में वो जज्बे वाली कौम है, वो वाहिद कौम है जो कि आपके पूरे हिंदुस्तान का नेस्तानाबूद नामो निशान मिटा देगी। तो भाई मुझे नहीं समझ में आता है कि ये कहानी शायद पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई गई होगी, और शायद हो सकता है कि ये भाई साहब वही मदरसों से इस कहानी को सुने होंगे। भाई कुछ भी हो, लेकिन इस तरह की कहानियाँ सुनकर हमारा इंटरटेनमेंट होता है, आपका इंटरटेन होता है, सारे जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उन सभी लोगों का मनोरंजन होता है। तो दोस्तों ऐसे मनोरंजन अगर आप लोगों को बहुत सारे चाहिए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों क्या कहना है इन पाकिस्तानी मौलवी चाचा के बारे में, इन्होंने अपनी मनगढ़ंत एक कहानी बता ली। बताइए आप, एक पाकिस्तान का एक सैन्य तानाशाह जिसका जन्म 1924 में होता है और 1988 में वो उसका देहांत हो जाता है। 1984 में मैच देखने आता है भारत में, जो कि उस समय भारत और पाकिस्तान का रिश्ता भी बहुत खराब था। उस समय हमारे देश में बहुत ही हमारी देश की स्थिति भी खराब थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के साथ में उसी टाइम में एक बहुत बड़ा वाकया हो चुका था। तो मतलब पाकिस्तानी है कि कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, उसके बाद में उसको परोस देते हैं, लगता है कि इनको कोई देखने वाला है ही नहीं। तो क्या कहिएगा दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, शोएब चौधरी का वीडियो है, तो उनको भी जाकर सपोर्ट कीजिएगा। जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।